एक समय था जब नेताओं की जबान की अहमियत होती थी। नेता जो जनता से वादा करते थे वो पूरा करते थे। लोगों को भी भरोसा रहता था नेताजी पर। लेकिन साल बदला और दौर बदला, हालात भी बदले। साल आया 2014 का, जहां सब कुछ बदल गया। वादे जुमले में बदल गए और सच झूठ में परिवर्तित हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारतीय राजनीति में झूठ का रिकॉर्ड बनने लगा और अब तो इस महारथ में प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस झूठ और जुमले वाली नई परंपरा का भार सबसे पहले प्रधान सेवक ने अपने ही कंधों पर रखा। 2014 से हर बार चुनाव जीतने के लिए भारी भरकम वादे किए, कुर्सी पर बैठते ही सब किनारे लग गए। मोदी जी ने जिस बातों के वजन से जुमले फेंके, सत्ता में आने के बाद वो उतने ही हल्के हो गए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी से अगर आपको झूठ बोलना है तो उसको उतनी ही दमदारी से बोलो कि सामने वाला उसको सच मानने पर मजबूर हो जाए। बीजेपी सरकार में यह सिलसिला 2014 से शुरू हुआ और उसके बाद इसमें रिकॉर्ड बनते चले गए। एक के बाद एक इतने जुमले फेंके गए कि अब झूठ को लेकर लोगों ने उनकी आलोचना ही करना बंद कर दिया। 2014 में उनकी बातों में जो वजन होता था, वो बातें अब इतनी हल्की हो गई हैं कि देश में इतने बड़े पद पर होने के बावजूद लोग उनकी बातों पर कितना यकीन करते हैं, ये आप हम सब जानते हैं। संतों और महापुरुषों का कहना है कि इंसान को कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके मकड़ जाल में फंसने वाला एक न एक दिन बहुत बुरा फंसता है। इन दिनों मोदी सरकार की हालत कुछ ऐसी ही है। आज हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि अपने झूठ बोलने की आदत के कारण हमारा देश आज किस स्थिति में है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए बेहद अहम है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गलत सूचना यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और जो रिपोर्ट इस मामले को लेकर आई है, इसमें भारत को पहला स्थान दिया गया है। लेकिन इस समस्या को सिर्फ सोशल मीडिया और तकनीकी मुद्दों तक सीमित करके देखना गलत होगा। अब समय आ गया है कि इसको लेकर अब आवाज उठाई जाए और इसका विरोध किया जाए और व्यापक तरीके से विरोध किया जाए, वरना हमारे देश को गर्त में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो झूठ, अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं समाज में फैल रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी घोषणाएं और भ्रामक वादे इस समस्या को और बढ़ावा नहीं दे रहे? ये सवाल अब पूछा जाना चाहिए और इसके खिलाफ अब आवाज भी उठाना जरूरी बन गया है। इसीलिए आज हम ऐसा विषय आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में झूठी बातों और भ्रामक सूचनाओं का जमकर प्रसार हुआ है। झूठे वादों की पहली शुरुआत हर खाते में 15 लाख रुपए। 2014 के चुनाव से पहले प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जब रैलियां की थी, तब उन्होंने जनता से विदेश में जमा भारत का काला धन वापस लाने के बड़े वादे किए थे, और वो भी केवल 100 दिनों में ही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा में भी दावा किया था कि मात्र 100 दिन के भीतर ही देश में काले धन की एक एक पाई को वापस लाया जाएगा। लेकिन कमाल की बात है कि काला धन लाना तो दूर, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में संसद में यह भी कह दिया था कि हमें नहीं मालूम विदेश में कितना काला धन है। चुनाव जीतने के बाद खुद अमित शाह ने इसे चुनावी जुमला करार दिया था। ये वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इससे जनता के बीच झूठे वादों और अविश्वास का माहौल बना दिया। इस तरह की घोषणाओं ने गलत सूचनाओं को एक नया आयाम दिया, जहां लोग बिना तथ्यों की जांच किए ऐसी बातों पर विश्वास करने लगे। दूसरा, डिजिटल इंडिया और फेक न्यूज का बढ़ावा। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, लेकिन इस पहल ने भ्रामक सूचनाओं को रोकने के बजाय उन्हें और बढ़ावा दिया। मोदी सरकार के इसी डिजिटल इंडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का उदय हुआ, जहां से ऐसे झूठ परोसे जाने लगे कि लोग उन्हें सच मानकर विपक्ष को नकारने लगे थे। इस डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी की IT सेल ने उठाया। सरकार समर्थित समूहों द्वारा झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए बीजेपी IT सेल ने मोदी जी और भारत को विश्व गुरु बना दिया जैसे फर्जी दावे और आंकड़े पेश कर दिए। यही नहीं, उनकी ट्रोल आर्मी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा ने समाज में नफरत के बीज बो दिए।
जिसकी आग आज तक धधक रही है। हाल ही में आपने जो मामले देखे हैं, यूपी के बहराइच और संभल का मामला उसी का नतीजा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे अकाउंट हैं जिन्हें मोदी सरकार के एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे दावे और गलत जानकारी फैलाना इसका हिस्सा है। अब तीसरा, झूठे दावे और अधूरी योजनाएं। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े दावे किए, लेकिन उनमें से कई सिर्फ खोखले वादे साबित हुए, जिनमें सबसे पहले जुमला आता है, अच्छे दिन आएंगे। 2014 के पहले मोदी सरकार ने इस स्लोगन का भरपूर फायदा उठाया। आम लोगों के सामने झूठ परोसकर अच्छे दिन आने या कह दे कि अच्छे दिन लाने का वादा किया, लेकिन अच्छे दिन आज तक नहीं आए हैं। लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से और ज्यादा परेशान हो गए हैं। ये नारा अब तक व्यंग बनकर रह गया है। आम आदमी के जीवन में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा बढ़ी है, लेकिन अच्छे दिन केवल पोस्टरों और नारों तक सीमित रह गए। इसी दौरान नोटबंदी का फैसला लिया गया। नोटबंदी को लेकर अफवाह उड़ाई गई कि इससे काले धन पर प्रहार होगा, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा निर्णय था जिसने अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया और छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया। इसके बावजूद सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया। मोदी सरकार ने एक वादा और किया था। युवाओं से जहां उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। ये वादा मोदी जी के चुनावी भाषणों में बार बार किया गया, लेकिन बेरोजगारी दर आजादी के बाद सबसे उच्च स्तर पर है। डबल इंजन की सरकार में इतने पेपर लीक हुए कि उनका रिकॉर्ड बन गया। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और इस अभियान के तहत बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। अगला आपको बता दें कि सांप्रदायिक और भ्रामक सूचनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल में धर्म और जाति आधारित राजनीति का भी बढ़ावा हुआ है। सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार ने बार बार विरोधाभासी बयान दिए। जनता के बीच भ्रम पैदा किया गया कि एनआरसी सभी भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा। सांप्रदायिक तनाव और फेक न्यूज को जमकर प्रसारित किया। मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में भ्रामक सूचनाओं की बड़ी भूमिका रही। उदाहरण के लिए गौ मांस को लेकर फैलाई गई अफवाहों, जिसमें मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई। विपक्ष को निशाने बनाने के लिए फेक न्यूज का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे वीडियो और फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल किए गए और उनकी ट्रोल आर्मी ने झूठे वीडियो फैलाकर जमकर उनकी आलोचना कराने का प्रयास किया। अब अगला सुनिए, मीडिया पर नियंत्रण और प्रोपेगेंडा। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही मीडिया पर नियंत्रण बना लिया। इसके लिए पूरी एक टीम बनाई गई और मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए हर तरह का जाल फैलाया। और जब मीडिया नियंत्रित हो गई तब प्रोपेगेंडा फैलाकर गलत सूचना के माध्यम से विपक्ष को जनता की नजर में आरोपी बनाने का पूरा प्रयास किया गया। आज हर मामले में मीडिया मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी हो जाती है, फिर चाहे वो विरोध विपक्ष कर रहा हो, विद्यार्थी कर रहे हो, किसान कर रहे हो या आम आदमी। सभी को मीडिया निशाने पर लेकर मोदी सरकार का बचाव करती है। झूठ फैलाव में सबसे बड़ी भूमिका सरकार समर्थित मीडिया और उनके द्वारा बनाए गए नैरेटिव्स की भी है, और यही से उदय हुआ गोदी मीडिया का। आज भारत में बड़ी संख्या में मीडिया चैनल्स सरकार के प्रचार में जुटे हुए हैं। वास्तविक मुद्दों को दबाकर केवल मोदी सरकार की तारीफ और विपक्ष की आलोचना करना आम बात है। वहीं अगर कोई मोदी सरकार के खिलाफ सवाल पूछने लगता है तो उस पत्रकार को निशाना बनाया जाने लगता है। रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकारों को एंटी नेशनल करार दे दिया गया। पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला हुआ, जिससे जनता तक सही जानकारी पहुंचाना अब मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर इनका समाधान क्या होगा। दोस्तों, भारत में गलत सूचना का बढ़ता खतरा सिर्फ एक पार्टी या सरकार की समस्या नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इसका समाधान खोजना भी जरूरी है। जो हमने खोजने की कोशिश की है उसमें से पहला है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। लोगों को फेक न्यूज पहचानने और उसे रोकने की शिक्षा देना, क्योंकि यहीं से गलत सूचनाओं का जन्म होता है और देश में अशांति फैलाने का प्रयास होता है। दूसरा है स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा। मीडिया को सरकार के दबाव से मुक्त करना और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देना सबसे बड़ी जरूरत है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर सख्ती भी बरतनी जरूरी है। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियों को फेक न्यूज रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। जनता की जिम्मेदारी हर नागरिक को सच और झूठ में फर्क करना आना चाहिए। किसी भी जानकारी को बिना जांचे परखे आगे ना बढ़ाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे भारत में गलत सूचना और भ्रामक वादे एक बड़ी समस्या बन चुके हैं।
मोदी सरकार और उनकी राजनीति का इस समस्या में बड़ा योगदान है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सचेत रहे और सही जानकारी को ही बढ़ावा दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।